हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूट वर्स एकेडमी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एमएस सोढ़ा, आपके सामने आईसीटी की नेक्स्ट क्लास लेकर उपलब्ध हूँ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। ईएमआरएस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोगों के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है, जो कि 16, 17, 23 और 24 दिसंबर को होने वाला एग्जाम है। और पूरी तरह से ऑफलाइन एग्जाम होगा ये। ठीक है, और पूरे देश भर के 83 सिटीज के अंदर सारा का सारा एग्जाम कंडक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आईसीटी के जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको पूरे करवा दूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देता हूं मैं आज की क्लास। एक्सेल। एक्सेल में बेसिकली हम देखें मोटा मोटी तो एक्सेल एक प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है। जैसे वर्ड ऑफिशियल ऑफिसेज में यूज आता है लेटर टाइपिंग में, वैसे ही एक्सेल का यूज जो है बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में डेटा मैनिपुलेशंस या मैथमेटिकल वर्क करने के लिए किया जाता है। डेटा मैनिपुलेशंस या मैथ वर्क करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को एज अ टेबल के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे क्या प्रेडिक्शंस और डिसीजन डिजाइन किए जाते हैं। और डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा काम हम जो है एक्सेल की हेल्प से कर सकते हैं। साथ ही साथ कई सारी कंपनी ऐसी है जो डेटाबेस के फॉर्मेट में या डेटाबेस भी एक्सेल की हेल्प से ही बनाती है, उसको मैनेज भी करती है। ठीक, क्लियर। अब एक्सेल की हम आपको दिखा देते हैं विंडो कि एक्सेल ओपन होने पे कैसा दिखाई देता है। तो एक्सेल ओपन होने में कुछ इस तरह की आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ऐसा दिखाई देगा। इसमें हम ये एक और चीज बताते हैं आपको कि एक्सेल की फाइल को बुक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एक्सेल की किसी भी फाइल को बुक 1 के नाम से जाना जाता है। अब जैसे दूसरी फाइल खोलोगे तो बुक 2 आएगी, फिर बुक 3 आएगी। जब तक फाइल का नाम नहीं दोगे तब तक डिफॉल्ट फाइल का नाम बुक के नाम से आएगा। ठीक, वर्ड की फाइल का नाम आता था डॉक्यूमेंट के नाम से। किस नाम से आता था? डॉक्यूमेंट। वैसे ही एक्सेल की फाइल का नाम आता है बुक के नाम से। क्लियर। और इधर इधर आप देखो तो यहाँ मिनिमाइज का बटन है, मैक्सिमाइज का है, क्लोज का है। ठीक है, या मैक्सिमाइज के साथ रीस्टोर भी है। और इस साइड में देखो तो ऊपर ही ऊपर आपको सेव का बटन दिखाई देगा, और सेव के जस्ट पास में अंडू और रीडू का बटन होता है। क्लियर। और इससे जस्ट हम नीचे आए तो हमें रिबन बार दिखाई देती है। इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू रिबन है। इन सभी रिबन्स में कई सारे टैब्स है, उन कई सारे टैब्स में कई सारे कमांड्स है, जिनकी हेल्प से हम अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। और नीचे आप जैसे टैब देख रहे हो उसी तरह से इससे जस्ट नीचे आओगे तो आपको यहाँ जो A1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पर्टिकुलर जिस समय आपका कर्सर या आपका माउस पर्टिकुलर जिस सेल पे होगा या जो सेल सेलेक्ट होगी उसका नाम आता है। और इसके आप जस्ट राइट साइड में देखोगे जो एक लंबी सी बार है, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। जो भी एक्सेल में आप जो कुछ लिखते हो किसी सेल के अंदर, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। साथ ही साथ कोई फंक्शन या कोई फॉर्मूला लिखना चाहते तो भी यहाँ लिखा जाता है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। उसके जस्ट नीचे आपको एक्सेल का मिलता है वर्क एरिया। क्या मिलता है? वर्क एरिया। अब इस एक्सेल के वर्क एरिया को कहा जाता है वर्कशीट। क्या कहा जाएगा? वर्कशीट। क्योंकि इसमें आपको शीट मिल रही है, वर्कशीट। इसमें क्योंकि आपको टेबल का फॉर्मेट मिल रहा है। जो ऊपर से नीचे आता है इसे हम कहते हैं कॉलम, और जो दाएं से बाएं जाता है या लेफ्ट टू राइट जाता है उसे हम कहते हैं रो। और जहां कॉलम और रो एक दूसरे को काट के जो एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। ठीक, ये है बेसिक इसका इंट्रो। ठीक, देखते हैं इसके अगली स्क्रीन में आपको इंट्रो के सारे सात से सारे रिबन्स भी दिखाए गए। देखो रेड कलर का ऊपर सबसे पहले बड़ा बॉक्स बनाया गया जिसे हम कहते हैं रिबन बार। उसके पास में जहाँ A1 लिखा है इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। फिर इसके इस साइड के पैनल को हम लोग फॉर्मूला बार कहते हैं। ऊपर से नीचे टॉप टू डाउन या बॉटम बॉटम आने पर जो चीज बनती है उसे हम कॉलम कहते हैं। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं इसे हम लोग रो कहते हैं। ठीक, रो को हमेशा नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कॉलम को जो है एक्सेल के अंदर अल्फाबेट्स या कीवर्ड से प्रिंट किया जा रहा है। क्लियर। जहां रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं उसको हम कहते हैं सेल कहते हैं। ठीक, और यदि ये बड़ी से है तो इसके दोनों साइड में स्क्रॉल बार दिखाई दे देगी। और नीचे की साइड आपको वर्कशीट्स के नाम आएंगे, शीट 1, शीट 2, इस तरह से करके बहुत आगे तक इसके नाम रहते हैं। क्लियर।
हाँ, तो फिर आते हैं हम लोग इसके आगे नेक्स्ट चीज पे कि एक्सेल के अंदर कुछ बेसिक कमांड्स। इन बेसिक कमांड्स में हम सबसे पहले फाइल टैब को देखते हैं। तो फाइल टैब में हमें न्यू कमांड, ओपन कमांड, सेव एज कमांड, प्रिंट कमांड, एक्सपोर्ट कमांड, क्लोज कमांड, ये सारे मिलते हैं जो कि वर्ड में देख चुके हैं। सेम शॉर्टकट है, न्यू के लिए कंट्रोल एन, और सेव के लिए कंट्रोल एस, ओपन के लिए कंट्रोल ओ, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल F2। ये सारे शॉर्टकट्स है जो साथ साथ में याद रखने हैं। ठीक है। अब एक्सेल में मैंने आपको वो तो बता दिया पीछे के एक्सेल दिखाई कैसा देता है, तो उसके साथ साथ कुछ शॉर्टकट और है कि कंट्रोल के साथ में यदि आप राइट एरो की प्रेस करोगे तो आप लास्ट कॉलम में पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? लास्ट कॉलम में। यदि कंट्रोल के साथ में आपने डाउन एरो की प्रेस की तो आप पहुंच जाओगे लास्ट रो में पहुंच जाओगे। क्लियर? और वापस आप आना है तो कंट्रोल अप एरो की, लेफ्ट आना है लेफ्ट एरो की। अब टोटल रोज की संख्या कितनी होती है एक्सेल में, ये भी याद होनी चाहिए। तो टोटल रो की संख्या होती है 10,48,576। 10,48,576 रोज होती है। और कॉलम्स जो होते हैं टोटल होते हैं 16,384। 384, ये टोटल कितने होते हैं? कॉलम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? फिर हम देखते हैं सेल कि भाई आप एक्सेल के अंदर जो है बेसिक कमांड्स के शॉर्टकट्स भी हमने देख लिए साथ ही साथ। इसके बाद हमारे पास आते हैं अगले फाइल मेन्यू। सॉरी, फाइल मेन्यू होने के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट होम रिबन। होम रिबन जो है उससे पहले हमें एक्सेल के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक है, माउस के पॉइंटर्स, उनको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक एक्स वर्ड में आपने पढ़ा कि माउस का पॉइंटर सिर्फ आई के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कर्सर कहते हैं। तो एक्सेल में उसको कर्सर या माउस पॉइंटर कुछ भी मान लो, अलग अलग प्रकार के। जब सिंपल एरो दिखाई दे उसको स्टैंडर्ड माउस पॉइंटर बोल दोगे। जब एरो का या आपके माउस का सिंबल जो है इस तरह का प्लस जो है व्हाइट कलर का प्लस दिखाई दे उसको हम कहते हैं सिलेक्शन पॉइंटर। जब आई के सिंबल में आए उसे हम कर्सर कहते हैं या राइटिंग पॉइंटर कहते हैं। उसके बाद यदि डाउन एरो का सिंबल दिखाई दे किसी कॉलम के ऊपर जाने पे तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? सेलेक्ट द कॉलम माउस पॉइंटर। रो के ऊपर जाओगे राइट एरो की दिखाई देगी जिसे रो माउस पॉइंटर कहते हैं। और दोनों कॉलम्स के बीच में या रो के बीच में आओगे तो सिंबल कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसे हम कहते हैं रिसाइज करना, किसको? रो या कॉलम को माउस की हेल्प से। यदि चारों कॉर्नर्स पे आपको जो है एरो दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं मूवमेंट या मूव माउस पॉइंटर। क्लियर? और यदि नॉर्मल प्लस का सिंबल दिखाई दे और इसके साथ में लाने पे, इसको खींचने पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो तो उसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस। ठीक, इस पॉइंटर को ड्रैग और कॉपी माउस पॉइंटर भी कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं होम रिबन। होम रिबन में ये तो पता ही है, कट का कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी। फिर ये फॉर्मेट पेंटर है, किसी भी पर्टिकुलर एक टेक्स्ट की या एक सेल की फॉर्मेटिंग को दूसरे सेल पे या दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना हो तो फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, मटेरियल को नहीं। पेस्ट नॉर्मली पेस्ट होता ही है। कट या कॉपी के बाद उस डेटा को वापस लाना हो तो हम पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। क्लियर? इसके जस्ट पास में फॉन्ट है, अलग अलग स्टाइल्स है, उसके पास में फॉन्ट की साइज है। बोल्ड यानी अक्षरों को गहरा कर देता है, इटैलिक तिरछा कर देता है, यू का मतलब अंडरलाइन कर देता है अक्षरों के नीचे। और इसके जस्ट पास में जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं बॉर्डर लगाना। एक्सेल के अंदर नॉर्मली बॉर्डर प्रिंट नहीं होता तो वहां पे बॉर्डर लगाने के लिए इस बॉर्डर्स कमांड का यूज किया जाता है। पास में फिल है, आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। अल्फा अक्षरों की जो लिखावट है, सॉरी कलर है, वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक, इसके जस्ट पास में छह टाइप की क्या दे रखे हैं? अलाइनमेंट दे रखे हैं जो कि होते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम। जैसा आप चाहो वैसा आप सेल के अंदर अक्षर को अरेंज कर सकते हो। उसके जस्ट पास में इंडेंसेस है, एक साथ ज्यादा गैप देना हो। और उसके पास में हम देखें दो कमांड हमारे को और मिलेंगे, एक है रैप टेक्स्ट, एक है मर्ज एंड सेंटर। दोनों ही बड़े स्पेशल कमांड है। सबसे पहले देखते हैं रैप टेक्स्ट को। जब आप किसी कंटेंट को लिखते हो तो एक कॉलम से वो बाहर चला जाता है, तो हम चाहते हैं कि कॉलम से बाहर नहीं जाए, कॉलम की साइज को भी ना बढ़ाना पड़े। तो आप क्या करोगे? मल्टी लाइन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे?
मल्टी लाइन का, एक ही कॉलम में यदि मल्टी लाइन लिखनी हो तब हम यूज लेते हैं रैप टेक्स्ट कमांड का। इस रैप टेक्स्ट कमांड से क्या होगा, जो आपने अक्षर लिखे हैं वो कम से कम एक ही कॉलम में रहेंगे और एक से ज्यादा लाइनों में आ जाएंगे। इसे हम लोग कहते हैं मल्टी लाइन राइटिंग यूजिंग द रैप टेक्स्ट कमांड। शॉर्टकट है इसका, ऑल्ट के साथ में एंटर बटन दबा दोगे, क्या ऑल्ट के साथ में एंटर की दबाओगे तो सीधा रैप टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा एक और शॉर्टकट दिया, ऑल्ट के साथ एच दबाओ फिर डब्ल्यू दबा दो तो भी हो जाएगा क्या, रैप टेक्स्ट कमांड अप्लाई। नेक्स्ट कमांड आता है हमारे पास मर्ज एंड सेंटर कमांड। इस कमांड की हेल्प से, इस कमांड का बेसिक यूज जो होता है हेडिंग क्रिएशंस में होता है। किस में होता है, हेडिंग क्रिएशंस में। एक्सेल में कोई फाइल बनानी है, उसकी हेडिंग क्रिएट करनी है तो आप मर्ज एंड सेंटर कमांड का यूज कर सकते हो। या बिल वाला, बिल है बिजनेस के अंदर जो बिलिंग होती है तो बिलिंग के फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हो। देखो उसमें पहले ये अनमर्ज था तो 3 कॉलम्स में डिवाइड था, मंथली सेल्स एक साइड में लिखा था। मैंने जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया इन तीनों को सेलेक्ट करके तो इन सब में से मंथली जो सेल्स है वो सेंटर में आ गया, और सेंटर में आने के साथ तीनों कॉलम्स एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया। इसे ही कहते हैं मर्ज एंड सेंटर कमांड। ठीक, इसमें टोटल 4 कमांड होते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब ये होता है कि कॉलम्स को मर्ज करना, रोज पड़ी रहेगी बट कॉल सारे मर्ज हो जाएंगे जो सेलेक्टेड होंगे। मर्ज सेल नॉर्मल है ही, अनमर्ज का मतलब हटा देना मर्जिंग से। क्लियर, ये थे मर्ज एंड सेंटर कमांड। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इसमें कुछ एक्सेल के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। जो यहाँ जनरल लिखा है ना, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं डेटा टाइप्स। यहाँ क्लिक करोगे तो इस तरह की एक लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में होते हैं खूब सारे डेटा टाइप्स या फॉर्मेट्स होते हैं, जिससे कि हम एक्सेल के डेटा को अच्छे डिजाइन में प्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक, जिसमें कि जनरल फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है जिसमें नंबर्स के बाद में डॉट आ जाता है और फिर पीछे जीरो जीरो, या आगे की करेंसी है जिसमें डॉलर साइन या रुपीज का साइन भी इंक्लूड है। आजकल तो अकाउंटिंग में सेम करेंसी वाला माहौल चलता है। डेट के 2 फॉर्मेट दे रखे, फिर टाइम भी दिखाना हो, परसेंटेज में डेटा शो करना हो, फ्रैक्शन में शो करना हो, साइंटिफिक तरीके से शो करना हो, या डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना हो। ये इतने प्रकार के होते हैं डेटा टाइप्स। इसमें से आपको नंबर्स, जनरल, टेक्स्ट, डेट एंड करेंसी याद रखना। क्लियर। और इसी तरह से हमारे पास पीछे एक कमांड और छूट गया था जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शंस सेट करना। क्या सेट करना, टेक्स्ट की डायरेक्शंस के, एक सेल के अंदर टेक्स्ट कैसे दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, उसके लिए यूज लेते हैं। तो देखो इसमें यदि आप एंगल यानी तिरछा देखना चाहते हो यूं ट्रायंगल में तो आ जाएगा, यदि आप यूं देखना चाहते हो तो भी आ जाएगा, आप ऊपर से नीचे इस तरह से देखना चाहते हो तो भी आ जाएगा टेक्स्ट। जैसे टेक्स्ट के आप रोटेट करना चाहते हो वैसा आप अलाइनमेंट सेट करके अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हो। इसे कहते हैं टेक्स्ट डायरेक्शंस या टेक्स्ट अलाइनमेंट। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट कमांड पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कि भाई आप अपना डेटा आपने लिख दिया, अब उस डेटा को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उस पे कुछ अलग डिजाइन, कुछ अलग शेप्स या कुछ उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कुछ सेट करना चाहते हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करोगे। सबसे पहले पहले किन चीजों को हाईलाइट करना है, इसमें हम ग्रेटर देन कंडीशन लगा सकते हो, लेस देन लगा सकते हो, बिटवीन लगा सकते हो। ग्रेटर देन का मतलब उस संख्या से ऊपर के सारे नंबर हाईलाइट हो जाएंगे, उस संख्या से नीचे के सारे हाईलाइट करने। लेस देन ये दो दो के बीच में हाईलाइट करना है तो आपको बिटवीन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल यानी बराबर वाला सिंबल है। कोई ऐसा है जिसमें के नाम देखना है तो टेक्स्ट कंटेंट वाले पे लगाना पड़ेगा। ये कई सारे अलग अलग रूल्स है जिनके बेसिस पे हम अपने एक्सेल की फाइल को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल है मेरे सामने आगे कि जैसे ही मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक किया तो ग्रेटर देन में 60 लिखा तो मेरी सेल में 60 से अबव जितनी वैल्यू थी वो क्या हो गई, रेड कलर में कन्वर्ट हो गई। वैसे ही लेस देन में 60.5 लिखा तो उससे कम जितनी वैल्यू थी वो क्या आ गई, हाईलाइट हो गई। और बिटवीन के अंदर मैंने जैसे दो रेंज लिखी 47 74, तो उस दोनों रेंजों के बीच में जो संख्या थी उसको इसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। क्लियर। ऐसे कैसे, यदि हाईलाइटर का यूज नहीं करते तो आप टॉप एंड बॉटम, टॉप 10 या बॉटम 10 को भी आप फॉलो कर सकते हो, उस रूल को लगा सकते थे। वो भी नहीं लगाते तो हम डेटा बार्स की हेल्प से भी एनालिसिस करवा सकते हैं। जैसे देखो कंप्यूटर सबसे कम है तो इसकी बार भी सबसे कम फिल है, 60 उससे ज्यादा ज्यादा फिल है, 56 उससे कम है तो थोड़ी और कम फिल है। इस तरह से बार यानी कि जो डेटा लिखा है उसके अंदर बार को फिल करना, एक कलर को फिल कर देना उतनी कंडीशन उतनी ही डिजाइन में जितनी उसकी नंबर है। क्लियर।
ऐसे कैसे, यदि आप नंबर्स नहीं करना चाहते तो कलर सेट के द्वारा भी आप लोग जो है वो डिजाइन करवा सकते हो। कलर सेट भी नहीं चाहते तो आप आइकन सेट है इतने सारे, इसमें से किसी भी आइकन सेट की हेल्प से अपने वर्कशीट को और ज्यादा अच्छा डिजाइन कर सकते हो। क्लियर? ये थे कुछ होम रिबन के बेसिक बेसिक से कमांड कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक। ठीक। अगली क्लास में हम एक्सेल के कुछ और कमांड्स भी देखेंगे और एक्सेल को फंक्शंस भी देखेंगे जिनके से रिलेटेड ज्यादातर सवाल जनरेट होता है। ठीक। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड धन्यवाद।